नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के रिजल्ट से पहले उसके एग्जिट पोल आ चुके हैं, जिन्होंने न सिर्फ पार्टियों को बल्कि आम जनता को भी चौंका दिया है। 5 राज्यों में से एक मध्य प्रदेश, जिसमें सबसे ज्यादा 230 सीटों पर 17 नवंबर को वोटिंग हुई। विधानसभा चुनाव में 77.15% मतदान हुआ, जो 2018 की तुलना में 1.52% ज्यादा था। मध्य प्रदेश में सत्ता का ऊंट किस करवट बैठेगा, इसका सबसे खुलासा भी एग्जिट पोल पर हो गया है। और यहाँ पर कौन बाजी मारेगा और किसका राजतिलक होगा, ये सेमीफाइनल कहे जाने वाले एग्जिट पोल में साफ हो गया है। आखिर में फाइनल रिजल्ट तो 3 दिसंबर को आएंगे, लेकिन एग्जिट पोल आने के बाद बीजेपी खेमे में जश्न का माहौल बन गया है, क्योंकि मध्य प्रदेश में बीजेपी कांग्रेस को मात देती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस का जो भ्रम था वो भी टूटता हुआ नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश की वोटिंग प्रतिशत पर अगर नजर डालें तो साल 2018 के मुकाबले इस बार 1.52% ज्यादा वोट हुआ है और इसी का बम्पर फायदा बीजेपी को होता हुआ साफ नजर आ रहा है। और ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि इसी परसेंटेज ने कांग्रेस का पूरा खेल बिगाड़ दिया है। बता दें कि मध्य प्रदेश में कुल पुरुष मतदाताओं में से 78.21% में अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जबकि कुल पात्र महिलाओं में से 76.03% वोट देने पहुंची थी। आंकड़ों के मुताबिक रतलाम जिले की सैलाना विधानसभा सीट पर सबसे अधिक 90.10% मतदान हुआ, जबकि राज्य के पश्चिमी क्षेत्र के अलीराजपुर जिले की जोबट सीट पर सबसे कम 54.37% मतदान हुआ था। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए एक लाइन बिल्कुल फिट बैठ रही है, ओवर कॉन्फिडेंस ले डूबा है। कांग्रेस दम भर रही थी कि वो इस बार पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी और जो कुछ भी उनके साथ हुआ उसका बदला जनता लेगी, लेकिन जनता ने कांग्रेस को जवाब दे दिया है और एग्जिट पोल से साफ हो गया है कि कांग्रेस के झांसे में जनता बिल्कुल भी नहीं आई है। सबसे पहले नजर डालते हैं न्यूज़ 18 के एग्जिट पोल पर। दरअसल एमपी में जनता की बात एग्जिट पोल के जो नतीजे सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक एमपी में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। हालांकि एग्जिट पोल में ये भी कहा गया है कि एमपी में किसी एक पार्टी की सरकार नहीं बनती नजर आ रही। जी हाँ, जन की बात एग्जिट पोल के नतीजों के मुताबिक मध्य प्रदेश में बीजेपी को 100 से 123 सीटें और कांग्रेस को 102 से 125 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। वहीं अन्य को 5 सीटों की बात कही जा रही है। वहीं मैट्राइज के एग्जिट पोल की बात करें तो इसके मुताबिक एमपी के बीजेपी को 118 से 130 सीटें और कांग्रेस को 97 से 107 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। वहीं अन्य को 0 से 2 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। वहीं पोल स्ट्रेट के मुताबिक बीजेपी को 106 से 116 सीटें और कांग्रेस को 111 से 121 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। वहीं अन्य को 0 से 6 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं अगर दूसरे सबसे चर्चित टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल की बात करें तो यहां पर आंकड़े चौंकाने वाले हैं और बीजेपी को बम्पर फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल मध्य प्रदेश को लेकर टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल जो बताता है, अगर वो सच होता है तो कांग्रेस को जबरदस्त झटका लगेगा। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों से आंकड़े इकट्ठा किए गए हैं। चाणक्य के एग्जिट पोल में बीजेपी की भारी आंधी का अनुमान है। इस पोल में बीजेपी को 151 सीटें मिलने का तगड़ा अनुमान जताया जा रहा है, जबकि कांग्रेस बीजेपी से काफी दूर नजर आ रही है। कांग्रेस को इस पोल में सिर्फ और सिर्फ 74 सीटें मिलती दिखाई दे रही है, यानी कांग्रेस बीजेपी से दूर नहीं, बहुत दूर है। वहीं अगर अन्य की बात करें तो इस सर्वे के मुताबिक मध्य प्रदेश में अन्य को महज 5 सीटें मिलने का अनुमान है। टुडेज चाणक्य का सर्वे इसलिए भी काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है क्योंकि इनका सर्वे लगभग सही साबित होता है। दरअसल टुडेज चाणक्य एग्जिट पोल के 2018 के अनुमान सही साबित हुए थे। हालांकि तत्कालीन कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत के बाद बीजेपी ने सरकार बना ली थी। 2018 के चुनावों में चाणक्य के एग्जिट पोल में कांग्रेस की सरकार बनने का अनुमान लगाया गया था। टुडेज चाणक्य एग्जिट पोल 2018 के मुताबिक कांग्रेस को 125 सीटें दी गई थी। इसमें से 12 सीटों के घटने या बढ़ने का अनुमान था। इसके अलावा बीजेपी को 103 और अन्य को 2 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया था।
अगर बात करें रिपब्लिक टीवी के एग्जिट पोल की, तो इसमें मध्य प्रदेश में बीजेपी को 118 से 130 सीटें, कांग्रेस को 97 से 107 सीटें और अन्य को 0 से 2 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं पोल स्टार्ट के 8000 वोटर के बीच कराए गए एग्जिट पोल सर्वे में ये बात सामने आई है कि बीजेपी महिलाओं की पसंदीदा पार्टी बनकर उभरी है। यहाँ पर वोट डालने वालों में से 47% महिलाओं ने बीजेपी के पक्ष में वोट डाला है, जबकि 43% पुरुष वोटर ने कांग्रेस के समर्थन में वोट डाले हैं। सर्वे में यह भी सामने आया है कि 61% मुस्लिम ने कांग्रेस के पक्ष में वोट दिया है, जबकि 18% वोट बीजेपी के खाते में गए। अन्य के खाते में 21% वोट आए हैं। एग्जिट पोल सर्वे के मुताबिक कांग्रेस को चुनाव में 45.6% वोट मिले, जबकि बीजेपी के खाते में 43.3% वोट आए। अन्य को 11% ही वोट मिले हैं। सर्वे में युवाओं का वोट कांग्रेस को मिलता तो अधेड़ उम्र के लोगों का वोट बीजेपी के पक्ष में गया है। दरअसल मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान कराया गया। राज्य में 76% से ज्यादा वोटिंग हुई थी। वहीं 2018 में विधानसभा चुनाव में यहां पर 75.63 वोटिंग हुई थी। इस चुनाव में भाजपा कांग्रेस के 230 के अलावा बीएसपी के 181, समाजवादी पार्टी के 71 और 1186 निर्दलीय उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमाए। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में जीत हार का फैसला भले ही 3 दिसंबर को तय होगा, लेकिन हर पार्टी ने अपना सर्वे खुद भी करा रखा है। बीजेपी की बात करें तो इस बार के विधानसभा चुनाव में उसे 150 के आसपास की सीटें हासिल हो सकती है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के मुताबिक इस बार के विधानसभा चुनाव में 125 से 150 सीटें हासिल हो सकती है। वहीं भूपेंद्र सिंह के मुताबिक बीजेपी को 135 सीटें हासिल हो सकती है। वहीं प्रकाश सकलेचा और विश्वास सारंग के ने 150 सीटें हासिल करने का अनुमान लगाया है। इतना ही नहीं, अलग अलग एग्जिट पोल के आने के बाद बीजेपी में जहां जश्न की तैयारी हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ नेताओं के बयान भी सामने आ रहे हैं। एग्जिट पोल में बीजेपी को बम्पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है और कांग्रेस का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर भी मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता उमा भारती ने साफ कह दिया है कि वह एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं करती। उमा भारती ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि मैं चाहती हूं कि मेरी पार्टी मध्य प्रदेश में सरकार बनाए। मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बहुत सम्मान करती हूं। एग्जिट पोल के बारे में पूछे जाने पर भारती ने कहा कि वो उन पर भरोसा नहीं करती। उमा भारती ने दावा किया है कि वो भविष्यवाणी करती है कि एक पार्टी 112 से 130 सीटें मध्य प्रदेश की 230 सीटों के बीच जीतेगी। अब अगर उस पार्टी को 112 सीटें मिलती हैं और चुनाव हार जाती है, तो एग्जिट पोल करने वालों का दावा है कि वो सही साबित हुआ है। लेकिन अगर उस पार्टी को 120 सीटें मिलती हैं और वो जीतती है, तो एग्जिट पोल का दावा है कि उनकी भविष्यवाणी सही थी। उन्होंने कहा, इसीलिए एग्जिट पोल एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, मैं उन पर भरोसा नहीं करती। उन्होंने कहा, नवंबर 2020 में बिहार में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनने के बारे में एग्जिट पोल की भविष्यवाणी गलत साबित हुई। जब उसमें पूछा गया कि बीजेपी कितनी सीटें जीतेगी, तो उन्होंने कहा कि पार्टी हर सीट जीतने के लिए चुनाव लड़ती है। दिसंबर 2018 और मार्च 2020 के बीच 15 महीने के दौरान जब कमलनाथ ने कांग्रेस सरकार का नेतृत्व किया था, उसको छोड़कर बीजेपी 2003 से मध्य प्रदेश में सत्ता में है। मार्च 2020 में कांग्रेस की सरकार गिर गई और चौहान के नेतृत्व में बीजेपी सत्ता में वापस आ गई। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 114 सीटें जीती, जबकि 230 सदस्यीय विधानसभा में बीजेपी 109 सीटों पर विजय हुई थी। अब एक बार फिर से देखना काफी ज्यादा अहम होगा कि आने वाले 3 दिसंबर को एग्जिट पोल में लगाया गया अनुमान कितना सच साबित होता है। हमारे खास शो एमपी का रण में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। हमारे व्रत, हमारी परीक्षा, लक्ष्य तक पहुंचने की हमारी संयमित प्रतीक्षा। हमारे छठ से और हमारे हठ से पूरी दुनिया वाकिफ है।
हमें विकल्प पर नहीं, अपने दृढ़ संकल्प पर अटूट विश्वास है, क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं और विपरीत परिस्थितियों पर प्रहार हम छोड़ेंगे नहीं, जब तक हमारी जीत सुनिश्चित नहीं हो जाती, क्योंकि हम बिहार से हैं। कैपिटल टीवी पर मैं अमित प्रकाश लेकर आ रहा हूं बिहार पर एक ब्रांड न्यू स्पेशल शो, हम बिहार से हैं।